हेलो दोस्तों। आज हम विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंस के बारे में जानेंगे। इसके प्रश्नों को समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। आप कहता है लेंस में पहले पूछता है कि लेंस का आवर्धन क्षमता यम के बारे में। लेंस की क्षमता आवर्धन क्षमता यम होती है आपका, होता है आपका बी बटे में ये होता है। या बिंदु दो प्रकार के होते हैं, आप इसमें जानेंगे। यदि दो प्रकार का होता है, या अगर पोस्ट लिखेंगे तो वस्तु कैसा होगा आपका, आभासी होगा और सीधा होगा। जबकि यदि हम यम का मान यहाँ पे माइनस बी बटे यू रखेंगे, क्यों रखेंगे, जब वस्तु का हमारा जब प्रतिबिंब कैसा हो, आपका उल्टा हो और वास्तविक हो। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव मान रखेंगे। लेंस की क्षमता P बराबर, आप पढ़ेंगे, आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे 100/f। यह आपका सेंटीमीटर में दूरी दी होती है, या फोकस दूरी जब आपकी सेंटीमीटर दी होती है। दूसरा, आवर्धन लेंस की क्षमता P 1/f, जब दूरी आपकी मीटर में दी गई होती है। इन प्रश्नों को रखना है। और इसके अलावा आप जानेंगे कि लेंस का जो फॉर्मूला होता है, लेंस का सूत्र और दर्पण से थोड़ा सा अलग होता है। दर्पण में आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो यहाँ पे f1/f बराबर 1/b माइनस 1/u रखेंगे। ये आपका लेंस का फॉर्मूला होता है, इसको समझेंगे। इसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी तथा लेंस का प्रकार बताइए, किस प्रकार का लेंस। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका यहाँ पे लेंस की क्षमता दिया हुआ है, क्या दिया है, लेंस की क्षमता P दिया है। लेंस की क्षमता P बराबर कितना दिया है, -5 0। लेंस की क्षमता में से डायोप्टर में आते हैं, तो यहाँ पे डायोप्टर दे रखा है। पूछ रहा है फोकस दूरी क्या होगा, यानी कि यह कहाँ पूछ रहा है, हम मान लेते हैं कुछ नहीं है, तो पता करना है। तो हमने बताया P बराबर क्या होता है आपका, एक तो यदि आप सेंटीमीटर में मानते हैं तो 100/f हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P का मान 0.5 माइनस का बराबर 100/f हो जाएगा। फिर फोकस जो निकालेंगे यहाँ पे जाएगा, यह बराबर आपका 100 में -0.50 हो जाएगा। तो आप उसको काटेंगे तो ये आपका 5 20 100, ये बराबर -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यह फोकस दूरी हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे जब मान आपका निगेटिव आ जाए, नकारात्मक जब मान आता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे डायोप्टर जो आपका लेंस की क्षमता है वो भी ऋणात्मक, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। जब आपका केस ऋणात्मक होगा तो यहाँ पे मेरा जो लेंस होगा वह लेंस कैसा होगा, लेंस हमेशा अवतल होता है, अवतल लेंस होता है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसी को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो प्रश्न भी पूछा गया था कि वह लेंस की क्षमता यदि -5 है तो उसकी फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी आपका -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि लेंस किस प्रकार का होगा, लेंस मेरा है अवतल लेंस कहेंगे, या तो हम लोग अपसारी लेंस बोल देंगे। दूसरे प्रश्न को देखा जाए, दूसरे प्रश्न में क्या गया है, कह रहा है एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या कीजिए तथा किस प्रकार का होगा, अपसारी होगा या अपसारी होगा। तो इसको भी हम कर लेंगे। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है यहाँ पे 100/f, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला निकल के 100 रखेंगे मीटर सेंटीमीटर निकल जाएगा। P दिया है आपका 2, तो यह बराबर क्या आ जाएगा, 100 अपॉन का यहाँ पे 2 मान रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 × 2 50 में 100, यानी कि यह बराबर 50 + 50 आ जाएगा। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर निकल जाएगी।
क्योंकि यहाँ पर मान धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो यह लेंस किस प्रकार का होगा? मैंने कहा यह लेंस अगर धनात्मक है तो लेंस हमेशा उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोल देते हैं? अभिसारी लेंस बोल देते हैं। लेंस की प्रकृति कैसी है? लेंस अभिसारी या उत्तल लेंस है। साथ साथ में इसकी फोकस दूरी आप निकालें तो 50 सेंटीमीटर निकल के आ गए। आगे प्रश्न देखते हैं। और तो फाइनल हमको ये पता चल गया इसमें कि लेंस की जो प्रकृति होगी या लेंस का प्रकार होगा, धनात्मक होने पे यानी पॉजिटिव या कमान पॉजिटिव होने पे हमको क्या मिलता है? उत्तल लेंस, तो इसे हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। और यदि यह नेगेटिव होगा मेरा, यह अवतल लेंस होगा, या इसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। यह मेरा फाइनल कंक्लूजन निकल गया है लेंस के केस में। लेंस किस प्रकार का होता है ये हमको याद रखना है, पूछता है तो आप इसको लिख लेंगे। आगे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है आपका, आइए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस कैसा है? अवतल लेंस है, और निकालना क्या है? लेंस की क्षमता पी का मान। पी निकालना है मुझे, क्योंकि लेंस मेरा कैसा है? लेंस है मेरा अवतल लेंस। कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में मैंने कहा एफ का मान कैसे होगा? एफ मेरा हमेशा निकल के आता है निगेटिव निकल के आता है, ऋणात्मक निकल जाएगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। दिया है आपका फोकस दूरी दिया है, एफ आपका दिया है कितना? 2 मीटर। 2 मीटर जो कि आपका लेंस है अवतल लेंस है, हमको यहाँ पे -2 मीटर ले लेंगे। एफ का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। पी बराबर आप लोग रखेंगे, यहाँ पे दूरी जो दिया है मीटर में दिया है, हम लोग यहाँ पे पी बराबर 1 में क्या यूज करेंगे? एफ यूज करेंगे, ये आपका मीटर में दिया हुआ है। पी का मान रखेंगे, पी बराबर निकालने के लिए वहां रखेंगे 1/f का मान है मेरा -2 मीटर क्योंकि यहाँ पे लेंस मेरा अवतल लेंस है। हल करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1 में -2, हल करेंगे दशमलव लगेगा और बन जाएगा 10, तो हो जाएगा माइनस का 0.5, माइनस का 0.5। क्या है लेंस की क्षमता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका फॉर्म क्या होता है? लेंस की क्षमता हम लोग नापते किसमें? डायोप्टर में। तो -5 इसका क्या हो जाएगा? दशमलव -5, इसका आंसर मिल जाएगा। लेंस की क्षमता हो जाएगी -5 डायोप्टर। ये मेरा इसका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे ऋणात्मक है वैल्यू, तो ये भी लिखा है कि यहाँ पे कैसा लेंस है? मेरा लेंस अवतल लेंस है। हमने इस चीज को आपको बताया कि जब आपका ऋणात्मक मान होगा तो मेरा लेंस जो होगा अवतल लेंस होगा, जैसे पॉजिटिव होगा तो लेंस हमारा उत्तल लेंस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है, लेंस की 30 सेंटीमीटर लेंस के 30 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखा हुआ है। पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी आवर्धन क्षमता क्या करना है? आवर्धन क्षमता जो दिया है इसको हम लोग लिखते हैं। दिया क्या है? फोकस दूरी एफ का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। लेंस से दूरी दिया वस्तु की दूरी को हम लोग यूं लिखते हैं, जो दिया है आपका 30 सेंटीमीटर। पूछा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब को हम लोग बी मानते हैं, बी निकालना है। पूछा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, साथ साथ में आवर्धन क्षमता जब पूछा है तो जब भी हम लोग निकालेंगे। क्योंकि ये लेंस मेरा कैसा है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस में आप सभी साइंस को निगेटिव रखेंगे, ये भी निगेटिव आपका, ये भी निगेटिव निकल के आएगा। फॉर्मूले में रखेंगे 1/f बराबर लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस के सूत्र से हम लोग क्या लिखेंगे करेंगे 1/f बराबर 1/b - 1/u। 1/b बराबर पक्षांतर करेंगे 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हम लोग प्रयोग करके b का मान निकाल पाएंगे। दिया क्या है? इस फॉर्मूला मान दिया रख दीजिएगा 1/b बराबर क्या हो जाएगा? 1/f का मान कितना है? -15, क्योंकि यहाँ प्लस रहता है और प्लस में सारा मान हम लोग सारा चिन्ह u b और f का मान निगेटिव रखते हैं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1/b का u का मान आपका 30 दिया है, -4 रखेंगे। 1/b बराबर हो जाएगा 15 और 30 के 30 हो जाएगा। 15 में 30 2 करना तो -2 और प्लस है ही, और ये 30 करना 30 1 करना 1 हो जाएगा।
जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, करेंगे 2 माइनस 1 बटे में 30 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 2 और 1 3, माइनस 3 बटे में 30 हो जाएगा, 3 इक्यावन 3 दाम 30, तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा 1/10, यानी b बराबर ले जाएंगे उल्टा करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये मान भी ऊपर आ जाएगा, b बराबर आपका माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह क्या है वस्तु का प्रतिबिंब से दूरी है, क्योंकि मान मेरा ऋणात्मक आया है तो ऋणात्मक मान होने पे हम लोग ये जान लेंगे जो ऋणात्मक मान है इसलिए वस्तु जो है प्रतिबिंब से आपका बाएं तरफ बनेगा, वस्तु की तरफ बनेगा, ठीक है। तो हम कह देंगे इसलिए वस्तु क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। दूसरी बात यह है, और पूछा इसमें क्या है, पूछा है आवर्धन क्षमता के बारे में। तो आवर्धन क्षमता हम लोग जानते हैं क्या होता है, आवर्धन क्षमता को हम लोग जब बराबर लिखते हैं यू बटे का बी, बी बटे का यू, बी बटे में यू होता है, बी बटे में यू होता है, यानी बी आपका होता है बी प्रतिबिंब की दूरी और बटे में यू क्या होता है वस्तु की दूरी। देखिएगा यहाँ पर दिया क्या है, कह रहा है कि जो मेरा u का मान दिया है, u आप बी दिया है, बी निकला कितना मेरा -10 हो गया, और u कितना है, u मेरा पहले से दिया हुआ 30 माइनस का 30, तो यम बराबर ये हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस काट दीजिए, 1 3 यम बराबर कितना हो जाएगा 1/3। इसको हल करेंगे कितना निकल जाएगा, इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 है 10 बनेगा, 10 में लगाएंगे 3 3 का 3 3, यम बराबर 3 3 3 आ जाएगा, हो जाएगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यम बराबर कितना आ गया 0.33 पॉजिटिव आएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी आवर्धन क्षमता हो जाएगी, इसकी आवर्धन क्षमता कितना है 0.33, ये निकल के आ जाएगा। इस तरह आप लोग देखे हैं कि कोई भी लेंस दिया है उसका यह दिया हो बी दिया है तो ये निकालेंगे, या और यू दिया है तो बी निकालेंगे। आप इसको लेंस के फॉर्मूला में रख करके सवाल को हल कर सकते हैं। आइए इसको और डॉट को दूर करते हैं और हल करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है इसको लिखा जाए, यहाँ पे जो दिया है इसको लिख लीजिए। कह रहा वस्तु की लंबाई दिया है, यानी कि वस्तु की लंबाई ओ, ठीक है, ओ दिया है आपका लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ से इंडिकेट करते हैं। वस्तु की लंबाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दिया है यह बराबर दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस से जो दूर रखी है वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु की दूरी लेंस से यू दिया है आपका 30 सेंटीमीटर। पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब यानी बी का मान पूछ रहा है, क्या होगा साथ साथ में स्थित यानी आवर्धन क्षमता वेग को निकालना, क्या होगा इसको भी निकालना, क्योंकि यहाँ पे लेंस कैसा है आपका उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के केस में एफ का मान पॉजिटिव रखते हैं और यू का मान निगेटिव रखते हैं, जबकि बी का मान भी हमारा पॉजिटिव में ही निकल गया है। आइए हल करते हैं, तो लेंस के सूत्र से इसको हल करते हैं, लेंस के सूत्र से, यहाँ पे लेंस की बात कर रहा है, लेंस है तो लेंस है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग लिखेंगे तो 1/b निकालना है तो 1/b बराबर 1/f प्लस 1/u हो जाएगा, क्षमता कर लेंगे। अब फॉर्मूले में रख दीजिए मान 1/b बराबर हो जाएगा 1/f कितना है 1/20 प्लस 1/ कितना है u का मान -30 यहाँ लीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, 1/b आ जाएगा, 30 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, लिख दीजिए 60, 20 3 60 3 बार जाएगा, 3 91 30 दूनी 60 2 बार जाएगा तो -2 हो जाएगा। हल करेंगे b बटे 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 40 बटे का 60, यानी कि b बराबर क्या आ जाएगा आपका
60 हो जाएगा, प्लस का 60। हमने बताया था बी का मान पॉजिटिव निकल के आना चाहिए, पॉजिटिव निकल के आ गया, यानी कि मेरी प्रतिबिंब की दूरी सही दिया है, इसलिए हम कह देंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी 60 सेंटीमीटर होगी। ये बात सही है। दूसरा पूछ रहा है कि इसकी आपको क्या करना है, कह रहा है इसकी हमें आकार के बारे में जानना है कि जो वस्तु का आकार बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आवर्धन क्षमता जब बराबर हम लोग जानते हैं, अभी बताया है कि हम लोग लिखते हैं बी बटे यू, और ये होता है आई बटे ओ के, आई बटे यू के बराबर होता है। जहां पे आप जानते हैं आवर्धन क्षमता यम बराबर, ये जो बी है प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी बराबर आई आपका जो है, ये कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वो है वस्तु की लंबाई। इसी को रख दिया जाए कि हमें पता हो गया मान प्रतिबिंब की दूरी कितना है, बी मेरा निकल के आया है 60, प्लस का 60 है, और वस्तु की दूरी जबकि मेरे पास निकल के यहाँ पे आया है, वस्तु की दूरी माइनस का 30 बराबर आई आपका नहीं पता है, वस्तु कितनी लंबी बनेगी, प्रतिबिंब की लंबाई नहीं पता है, प्रतिबिंब की लंबाई आएगी कितनी दीजिए, जबकि वस्तु की लंबाई 5 दिया है, आप 5 ले लीजिए, तो आई निकल के आएगा, इसको आप 3 से गुणा कर लीजिए, 60 × 5 बटे में ये आपका -30 लग जाएगा। हल कर लेते हैं, ये आपका 10 30 कर आएगा, 30 करना 30 30 60, आई बराबर कितना आएगा -5×10, आई जो है आपका 10 आ गया सेंटीमीटर, यानी जो आपकी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आपका 10 सेंटीमीटर बनेगा। वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई माइनस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ये आपकी दी हुई, ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप देख सकते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु को दुगना प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु हमें वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखना होगा। यह क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग करते हैं, पहले इसमें लिखते हैं लिखा क्या दिया गया है, क्या दिया है इसको लिखते हैं, दिया है इसमें कह रहा है फोकस दूरी दिया है, ये अब दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस है तो आपको दीजिए, और क्या कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दिया है। अच्छा, इसमें तो प्राप्त करने के लिए दिया है कितना आवर्धन क्षमता दिया है, क्या दिया है, यम बराबर दिया है, यम बराबर हमने कहा कि बी बटे में यू दिया है, बी बटे में यू होता है। अच्छा, प्रतिबिंब कह रहा है दोगुना है, दोगुना प्राप्त करना है तो 2 लिख दीजिए, 2 बराबर हम लोग लिख देंगे बी बटे में यू, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, इसको क्वेश्चन पे करेंगे 2u, ये हम लोग ये मान रखेंगे और लेंस के फॉर्मूले और दिया हुआ u का मान प्राप्त कर लेंगे, है क्या लेंस के सूत्र में। हल करते हैं लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से मुझे क्या मिल जाएगा, 1/f बराबर होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। तो 1/f दिया है, क्या दिया है आप इसको 4 कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे u निकालना है, ठीक है कर देते हैं, तो इसको 1/f का मान कितना है 20 लीजिए, बराबर प्लस का है तो प्लस रह लीजिए, लिखते नहीं है। 1/b दिया है कितना आपका, b कह रहा है b बराबर 2u है, एक बटे में b की जगह मान लो क्या रहते हैं, इसका मान रहते हैं b बराबर 2u माइनस 1/u, u कितना है, देखिए u आपका प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो b u आप ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लेंस आपका उत्तल है और u आप लोग रखते हैं निगेटिव लेते हैं, निगेटिव, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हल करते हैं, ये कितना हो जाएगा, आएंगे 1/20 इक्वल टू 2u और u, तो यहाँ पे माइनस इसको प्लस कर लेते हैं 1/20
2u माइनस है माइनस होगा 1/u, 1/20 इक्वल टू u और 2u का एलसीएम 2u हो जाएगा, एक बार जाएगा, एक करना 1 हो जाएगा, इसको 2 बार ले लेंगे तो एक करना 2 हो जाएगा। हल करेंगे 1/20 इक्वल टू 3/2u हो जाएगा। हल करिएगा, इसको संक्षेप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2u कम 2u बराबर 20 में 60 हो जाएगा। u बराबर करेंगे 60, यहाँ पे बोला है बड्डे में 2 आ जाएगा, 2 3 में 60 हो जाएगा 30। u का मान 30 सेंटीमीटर निकल के आ गया। u क्या है, यह u आपका है वस्तु की दूरी, u क्या है अपनी वस्तु की दूरी है। तो इसलिए हम कहेंगे, इसलिए लेंस से वस्तु की दूरी, ऐसे वस्तु की दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। यह प्रश्न यूपी बोर्ड में कई बार आया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी है, तो आ जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 10 में, 10th में और कभी कभी वनडे एग्जाम में आता है, तो वनडे एग्जाम में आए चाहे यूपी बोर्ड में आए क्वेश्चन, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो लेंस रहता है इसको देखना है कि लेंस दिया है कि आपका दर्पण दिया है। अगर दर्पण लिखा है तो आप दर्पण के लिए पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, और लेंस है तो आप लोग निगेटिव साइन लगाएंगे। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b पॉजिटिव साइन कर सकते हैं। यदि आप क्या है यहाँ पे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u आप लेंस के लिए प्रयोग करिएगा। जबकि आपका यदि आपका यदि मान लीजिए दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बी लगाइए, बी लगाइए, प्लस है तो आपका इसमें जाने दीजिए, आप लोग क्रम में जाता है आपका रखिए है इधर, चाहिए लिखिए पहले, चाहे भी लिखिए, परंतु आप ध्यान रखेंगे लेंस के केस में आप लोग यू बाद में रखेंगे, बी पहले लगाएंगे, माइनस पहले लगाएंगे बीच में, और सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ पता चला होगा, कुछ जानकारी मिली है, तो आप चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।